दोस्तों आज हम समांतर श्रेणी शुरू कर रहे हैं। एक कक्षा 10 का टॉपिक है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में पहले इसका nवां पद निकालेंगे यानी कि n टर्म निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी जे एंड कॉमन डिफरेंस डी एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। देन सीरीज़ क्या होगी, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन डी होगा। इस तरीके से ये आएगी। अब हमने मान लिया कि इस श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन T1 बराबर ए। इसे T1 मान लिया, इसे T2, इसे T3, इसे T4, इसे T5 डॉट डॉट इसे Tn कर लेंगे। तो T1 हो गया ए, यानी T1 बराबर पहला पद क्या है, यहाँ पर ए है। फर्स्ट टर्म आपका ए है, ये ए, तो यहाँ T1 कर दिया ए। अब जब T1 ए कर दिया तो हम इस ए को लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो को डी से गुणा करें, जीरो आएगा, यानी कि T1 बराबर ए आ गया, यानी कि ये आ गया T1 बराबर ए। ये लिखने का सिस्टम होता है। फिर सेकंड टर्म में T2 बराबर ए प्लस डी, T2 बराबर ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये था। ए प्लस डी लिखा, T2 बराबर ए प्लस डी। अब डी को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, ये हम लिखा 2 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, तो ये आ गया ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी T2 आ गया आपका ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब T3 है ए प्लस 2d, यहाँ तीसरा पद ये वाला है ए प्लस 2d, तो T3 लिख दिया ए प्लस 2d, ए प्लस और 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद ये आ गया। अब चौथा है ए प्लस 3d, ये है ए प्लस 3d पद। अब ये ए प्लस 3d जो पद है, ए प्लस 3d को लिख देंगे ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, 4 माइनस 1 इंटू डी आ गया। हम इसमें क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है कि जब यहाँ 1 है, T1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी है, क्योंकि ए और डी सब में कॉमन है। T2 में T2 जो बना है यहाँ भी ए और डी कॉमन है, यानी कि जब T1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी है, जब T2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी है, जब यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी है, 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी है। इस तरीके से अगर हम जनरल टर्म लिखें, यानी कि एन टर्म लिखें, nth टर्म ऑफ द nth टर्म Tn बराबर होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर देखें 4 है तो 4 माइनस 1 है, n होगा तो इसका मतलब n माइनस 1 होगा। और इस तरीके से ये आपका समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि AP को जो nवां पद होगा Tn होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो याद रखें ये फार्मूला बन गया AP का कि Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे, कि हमें कैसे पता लगा कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं है। समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सारवांतर निकालते हैं, हिंदी में सारवांतर बोलते हैं। ये हमने एक सीक्वेंस लिख दिया 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट nth टर्म, यानी कि कोई सीरीज़ है जो 2 से शुरू हुई है और n टर्म तक, यानी n पदों तक है। अब इसमें पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है और अगला पद 11 है। इस तरीके से अब हम ये देखेंगे कि हम देखते हैं 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा। यानी कि हम देखते हैं कि अगर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका जो डिफरेंस बराबर है, यानी कि हिंदी में कहेंगे कि किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर है। फिर देख लें 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि चूँकि जो अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब डी हो गया 5 माइनस 2 3 हो गया। अब हमें निकालना है मान लो नंबर ऑफ टर्म्स। इन्हें कहा कि तुम्हें n बराबर 100 है, यानी कि 100वां पद निकालना है। इस श्रेणी का 100वां पद निकालना है, कितना होगा। अब 100वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Tn बराबर हमने क्या कर दिया T100 निकालना है। अब n टर्म ऑफ AP, यानी कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला ये है Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 टू डी। यहाँ पर हम a बराबर 2 रख देंगे, n की जगह यहाँ 100 रख देंगे, 100 माइनस 1, और d आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, या 8 माइनस 5 माइनस 3, ये लग गया d। लगा दी वैल्यू यहाँ पर, तो Tn लिख दिया, फार्मूला लिख दिया, a की जगह यहाँ 2 रख दिया, n की जगह यहाँ पर 100 रख दिया, और माइनस 1 d की जगह 3 रख दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 आ गया, ये 99 आ जाएगा गुणा 3,
और गुणा कर ली 99 3 के मल्टीप्लाई 297 आएगी प्लस 299 गया, टी 100 आ गया 299। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये श्रेणी का जो 100वां पद आया इसका वो तुम्हारा 299 आया है। तो समांतर श्रेणी की पहचान यही है कि हम किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। अगर दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तो दी गई श्रेणी समांतर होगी। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होने पर समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ये फाइंड 15 टर्म ऑफ द सीरीज एक श्रेणी है। दूसरा क्वेश्चन है ये 9 11 13 15 डॉट डॉट लिख दिया है। इसका पहला पद 9 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा 13 है, 14 15 है। अब हमें ये पता करना है कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं है। अब पता करेंगे 11 में 9 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ भी ये श्रेणी समांतर है। अब हम क्या करेंगे, अब ये कॉमन डिफरेंस निकाल लिया यानी सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर आएगा 11 में 9 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 11 जाएगा 2, दो कॉमन डिफरेंस आएगा 2। ये दिखा भी दिया कि 11 में से 9 जाएगा तब 2 बचेगा, 13 में से 11 जाएगा तब 2 बचेगा, 15 में से 13 जाएगा तब 2 बचेगा। तो D 2 आ गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50। हम मान लें कि हमें इसका जो है 50 पदों तक निकालना है। ये क्या निकालना है, अप टू 15 टर्म्स 50 पदों तक निकालना है। तो ये n का मान 50 लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 टू डी। या a की वैल्यू 9 लगा दी, d का वैल्यू 11 माइनस 9 जाएगी 2 लगा देंगे और n की वैल्यू 50 लगा दी। तो ये हो गया 9 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2। 50 में से 1 जाएगा 49 बचेगा, 49 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली 98 आएगा, 9 प्लस कर लेंगे 107 आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं ये जो श्रेणी है आपकी ये वाली, इसका जो 50वां पद है 107 आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये पता करना कि श्रेणी पहचानना कि श्रेणी समांतर है या नहीं है। उसके लिए एक ही है कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तो दी की श्रेणी समांतर है, और अगर पदों का अंतर बराबर नहीं है तो श्रेणी समांतर नहीं है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम देन द गिवन सीरीज विल बी अर्थमेटिक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि तब समांतर श्रेणी होगी। अब क्या कह रहा है अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, द nth टर्म ऑफ द एनी सीक्वेंस बी एन इक्वल टू 2n प्लस 3। मतलब कोई सीक्वेंस है यानी कोई श्रेणी है उसका nवां पद दिया है 2n प्लस 3। कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, इनके इस श्रेणी के 5 पहले पद ज्ञात करना है एंड प्रूव दैट द सीरीज इज AP, और सिद्ध करना है ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। यानी को समांतर कोई श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद दिया है an बराबर 2n प्लस 3। हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो 2n प्लस 3 है ये वाला है ये श्रेणी समांतर बनाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, और हमें समांतर श्रेणी सिद्ध करना है, उसके 5 पद निकालना है। अब हमें an बराबर दे रखा है, इसके 5 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे गिवन दैट an बराबर इतना, ये लिख दिया। अब हम चूँकि 5 पद निकालने हैं शुरू के तो n बराबर 1 2 3 4 5 रख देंगे और हमें जो मिलेगा वो इसके शुरू के 5 पद होंगे। हमने क्या किया, यहाँ जब n बराबर 1 रख देंगे या n बराबर 1 रख देंगे तो a1 आ गया, 2 n की वैल्यू 1 2 गुणा 1 प्लस 3 लिख दिया, ये आ गया 2 गुणा 1 प्लस 3 ये 5 आ गया। ऐसे ही a2 निकालेंगे यानी n जगह 2 रख देंगे, जहाँ n दिख रहा है 2 गुणा 2 प्लस 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आ गया। a3 निकाल लेंगे 9 आ जाएगा, a4 निकाल लेंगे तो n जगह 4 रख देंगे, 2 गुणा 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 आ जाएगा, ये आ गया। फिर 5 निकालेंगे, n का मान 5 रख देंगे यहाँ पर, a5 बराबर 2 इंटू 5 प्लस 3 ये आ गया, 2 इंटू 5 10 आ गया, प्लस 3 13 आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस श्रेणी के 5 पद कौन से आए, पहले a1 5, a2 7, a3 9 और a4 11, a5 13। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है श्रेणी समांतर है नहीं है। इसके लिए क्या किया, हम देख रहे हैं कि 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा। यानी कि a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2 एंड a3 माइनस a2 बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2, ये आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि a3 माइनस a2 कितना है 2 आया है एंड a2 माइनस a1 कितना आया 2 आया है। इसका मतलब a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1, हेंस द
इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। हेंस द गिवन सीरीज इज AP। इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, यानी कि D बराबर है सबका। इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। तो याद रहे कि कोई भी अगर सीक्वेंस का n पद दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, और सूर्य के 5 पद या 10 पद जो भी पूछे तो n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। ऐसे अगर 10 पूछ रहा है तो n से लेकर 10 तक लगा देंगे, 1 2 3 4 5, n बराबर 1 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, इस तरीके से करते रहेंगे तो हमें श्रेणी मिल जाएगी। दूसरा एक और भी तरीका पता करने का कि हम ये श्रेणी समांतर है नहीं है, तो हम देखते हैं कि जब D निकालना है, यहाँ D निकाला हमने, ये D हमारा जो निकल कर आया है, इसको हम चाहे ये लिख भी दो, इसे ये D लिखेंगे, A2 माइनस A3 बराबर A2 माइनस A1 बराबर D। ये D है, ये D निकल गया आपका 2। इसमें n नहीं आया है क्योंकि n टर्म n है, लेकिन इसमें n नहीं आया, ये n से फ्री है। जब ये n से फ्री है इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर है। अगर n से फ्री नहीं होता इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर नहीं होती। तो याद रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया है, द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस बी an = n² + 5। ये दिया है कि कोई सीक्वेंस है उसका n पद n² + 5 है। देन प्रूव दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर 6 9 एंड 14। मतलब ये दिया है कि कोई सीक्वेंस है उसका n पद दिया an बराबर n² + 5। आपको इसके शुरू के 3 पद निकालना है कि वो 6 होंगे, 9 होंगे और 14 होंगे। मतलब किसी सीक्वेंस का n पद दिया है n² + 5 और लिखा an बराबर n² + 5। आपको इसके शुरू के 3 पद दिखाने हैं कि पहला पद 6 होगा, दूसरा 9 होगा, तीसरा 14 होगा। हमने क्या किया, सॉल्यूशन में हल में nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिख दिया, an बराबर n² + 5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें शुरू के 3 पद निकालने हैं तो हम बता चुके हैं कि शुरू के 3 पद निकालने हैं तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे। वही हमने किया है, शुरू के 3 पद निकालने तो n बराबर 1 रख दिया। तो यहाँ चूँकि n की जगह n² तो 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 है तो 5 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस 5 6 हो जाएगा। तो पहला पद A1 आ गया तुम्हारा 6। दूसरा A2 निकालेंगे तो यानी कि n की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे, वही कर दिया, 2 का स्क्वायर 5। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2 यानी 2 की 2 बार गुणा, प्लस 5 2 दूनी 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। तब आपका ये दूसरा पद है, ये आपका 9 आ गया। तीसरा पद A3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे, 3 3 9 यानी कि 3 × 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर इसका मतलब 3 की 2 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 + 5 9 और 9 + 5 14 हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू तुम्हारी तीसरा पद 14 आगे निकल के। यही हमें यही सिद्ध करना था कि n पद दिया है इसका n² + 5 और पहला पद 6 निकाल दिखाना था, दूसरा 9, तीसरा 14। तो हमारा निकाल दिखा दिए। अब मान लो इस तरीके से एक चीज़ है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, नया क्वेश्चन बना के दे दे, ये क्वेश्चन दिया है मान लो कि इफ़, अगला क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बी n = n² + 5 देन प्रूव दैट इट इज़ AP। मतलब क्या है कि अगर ये दे दे कि यहाँ तो n पद दिया था n² + 5 है, और अगर यहाँ दे दे कि n पदों का योगफल n² + 5 है, क्या दे दे, क्वेश्चन चेंज किया है। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में दिया था कि श्रेणी का n पद an बराबर n² + 5 है, और यहाँ दे रहा है कि n पदों का योगफल यानी सम ऑफ n टर्म्स n² + 5 है। तब सिद्ध करना है कि श्रेणी समांतर है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, चूँकि n बराबर n² + 5 है यानी n पदों का योगफल इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है कि हम n - 1 पदों का निकाल लेंगे, योगफल कितना आएगा। तो n इतना है, n - 1 पदों का योगफल क्या होगा, जहाँ जहाँ n देख रहा है वहाँ n - 1 लगा देंगे। तो चूँकि n के n - 1 लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का n पद निकालेंगे। n पद कैसे निकालते हैं, यदि याद कर लो, अगर हम n पदों के योगफल में से n - 1 पदों का योगफल घटा दें तो हमें समांतर श्रेणी का n पद मिल जाता है। फिर सुन लें ध्यान से, समांतर श्रेणी का n पद निकालने के लिए हम n पदों के योगफल से n - 1 पदों के योगफल घटा दें, यानी कि यह s है, यानी कि n पदों के योगफल में से n - 1 पदों को घटा दें तो हमें समांतर श्रेणी का n पद मिल जाता है। वही हमने किया है। n है n² + 5, n - 1 पदों का योगफल ये दिया है, n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ये लिख दिया। अब इसे ब्रैकेट खोल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर खोल दिया तो a² - 2b + b स्क्वायर आ गया, प्लस 5 आ गया। ब्रैकेट खोलने में हम देखते हैं क्या मिला, ये हो जाएगा n² + 5 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस 5 लिखा तो ये हो गया, ऐसे आ गया। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो n² प्लस का तब माइनस का हो गया, 2n माइनस का तब प्लस का हो गया। ये
और 5 1 6 प्लस का था यहाँ, लेकिन ब्रैकेट बाहर माइनस तो माइनस हो गया। अब इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट गया। अब 2n ऐसे लिख दिया, और तो है नहीं 2n, तो ये लिख दिया 2n, ये आ गया तुम्हारा। और ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 5 है, तो माइनस का 6 प्लस का 5 -1 आएगा। तो इस श्रेणी का आपका nवां पद आएगा Tn बराबर 2n - 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम, इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कि यदि हमको nवां पद पता हो तो n - 1वां पद निकाल लेते हैं, और अगर हम nवें पद से n - 1वां पद घटा लें तो हमें सार्वंतर मिल जाता है। अब देखिए, जैसे हमें n पदों का योगफल पता था, n पदों का योगफल पता था, तो nवां पद निकालने के लिए हमने क्या किया, n पदों के योगफल से n - 1वें पद का योगफल घटा लिया, n पदों के योगफल में से n - 1 पदों का योगफल घटा लिया, तो हमें nवां पद मिल गया। अब हमें nवां पद पता लग गया है, तो कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए, यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए हम nवां पद से n - 1वां पद घटा लेंगे। तो Tn की जगह लगा दिया 2n - 1 ये लगा दिया, और Tn - 1 यानी जहाँ जहाँ n दिख रहा है इसमें वहाँ n - 1 लग देंगे, 2 ब्रैकेट -1 लगा दिया और -1 ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या होगा सर, 2n - 2 हो जाएगा, -1 लिख देंगे। अब ये 2n और -2 -1 -3 हो जाएगा, ये 2n 1 पर लगातार चल रहा है 2n - 1। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -3 प्लस का 3 हो जाएगा, वही यहाँ लिख दिया है। अब 2 से 2n कट जाएगा, -1 + 3 तो 2 बचा। हम देखते हैं d बराबर 2 आया है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ INAP। इसका मतलब है कि इस श्रेणी का जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आया वो d बराबर 2 आया है। अब हमें कैसे सिद्ध करें ये समांतर श्रेणी नहीं है या नहीं है। एक बात याद रख लो, हमने जो सार्वंतर निकाला है, यानी जो कॉमन डिफरेंस निकाला है, वो 2 आया है, और 2 में कहीं पर भी n नहीं है, जबकि इसमें n पदों का योगफल था n² + 5, लेकिन इसमें d निकाला है, यानी कि सार्वंतर निकाला है, कॉमन डिफरेंस निकाला, उसमें 2 है, n नहीं है। इसका मतलब d की श्रेणी समांतर है, यानी कि d जो है फ्री फ्रॉम n, यानी कि n से स्वतंत्र है, इसलिए d की श्रेणी समांतर है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।